राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और भाई मेरे गला है हितेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार और लोकसभा चुनाव की रोहतक लोकसभा हॉट सीट से दीपेंद्र हुड्डा की एक तरफा जीत की खुशियां लगातार जारी हैं। हम आए हैं झज्जर शहर के अंदर और झज्जर शहर में बहुत धूमधाम तरीके से मिठाइयां बट रही हैं, लड्डुओं का दौर जारी है और कार्यकर्ता बहुत खुशियां मना रहे हैं। आइए बात कराते हैं। देखो भाई, वो एक जो है दीपेंद्र भाई की जो खुशी में अरे एक प्रोग्राम चल रहा था अरे यहाँ। अरे हितेंद्र भाई, कल तय जो है एक दिवाली जैसा माहौल जो बन रहा है। बिल्कुल, झज्जर रोहतक की जनता एक तरफा जो जीत मिली है दीपेंद्र। और एक बात और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 9 के 9 हल्के कमाल हो गया, जीत करी है। कमाल हो गया। जिस चीज का सब लोगों को इंतजार था कि कोसली हल्का अब की बार क्या रुख दिखाएगा, कहां जाएगा, कोसली हल्के से भी दीपेंद्र हुड्डा 2 वोटों से जीते हैं और उसकी खुशियां लगातार। लेकिन वो जो जीत है वो 75,000 की जीत है। कमाल कर लिया, लीड खत्म करी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो बैठे पहले उनसे बात कराएंगे, अंदर करते हैं, बाद में बाहर भी आवांगे, बाहर भी आते हैं, एक बार अंदर बात कर लेते हैं। राम राम जी सभी को। राम राम भाई सारा ने। राम राम भाई साहब। क्या लगा है आज किस खुशी में यो इतना इतना यो प्रोग्राम यो ताम झाम कर रखे हैं अपने प्रिय और अजीज भाई, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत की खुशी में। कितने आश्वस्त थे, कितने वोट हमारा था इतना नहीं सोचा होगा ना। 1,90,000 का हमने बना रखा। 25 तारीख ने हमने बर्फी बांट दी थी। 25 तारीख ना आपने 1,90 की बांटी थी, लेकिन 3 क्या सोचा था कि भाई 3.5 लाख और कर दिया ना। अच्छा, और कर दिया। अच्छा, इतना बढ़ गया। अब एक बात मैं पूछूंगा भाई, जिस हिसाब से यो सुपड़ा साफ करे अपन नारे तो कति करे 9 के 9 हल्के अपने हैं। इन 9 हल्के में विधानसभा में इसमें भी क्लीन स्वीप है। पूरे हरियाणा में कितनी सीट है? जब विधानसभा की बात कर सका आराम से, देखो 70 प्लस आओगी। 70 प्लस 75 पार वाला नारा मत दे दियो ना। वो तो फिर वापिस हो तो गए 40 में रह गए। तो अच्छा, वे 40 पर अपना 75 का नहीं है ना। ना अपना नहीं, अपना तो सेवा करने का अपना कार्यकर्ता छोटी सी उम्र से लग रही है, 8 साल की उम्र से। और अब की बार तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। एक कार्यकर्ता, एक बालक जो है खुद दीपेंद्र बन के बिल्कुल ठीक बात है। 24 तारीख को प्रधान जी के साथ चौधरी राज सिंह जाखड़ मेरी दुकान पर आए थे। मैं उस टाइम रोहतक था। जाखड़ साहब की मेरी बात हुई थी। मैंने यही बोला था उनको, मैं दीपेंद्र इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, दीपक सेठ इलेक्शन लड़ रहा है। ये मैंने बोला था उनको। उतनी हमने मेहनत करी है और वही जीत मिली हमारे को। जनता का इलेक्शन रहा है। भाई साहब से बात करते हैं। राम राम जी। भाई साहब, जिस तरीके से 9 के 9 हल्कों से एक तरफा जीत जो है दीपेंद्र भाई ने यहाँ से ली है और 52 हल्के टोटल हरियाणा की बात करें तो 52 हल्कों से दीपेंद्र हुड्डा जीत के निकले हैं। विधानसभा चुनाव का क्या स्थिति लग रही है? देखो, 52 हल्कों में दीपेंद्र जी ने कांग्रेस पार्टी जीत के निकली है हरियाणा में। और रोहतक के 9 हल्कों में भाई दीपेंद्र जी जीते हैं। और वो जो है लोगों को पिछली बार जो दीपेंद्र जी हार गए थे उस बात का इतना दुख और इतना रोष था कि उन्होंने, हर आदमी ने अपना मन बना लिया था कि इस बार दीपेंद्र को इतने ज्यादा मतों से जिताएंगे कि एक दोबारा से रिकॉर्ड बनाना है। 1-2 शब्द सिर्फ कोसली के ऊपर। कोसली में जो पिछली बार बड़ी हार दीपेंद्र को मिली थी, उसके बाद जो है ना कोसली का जो मतदाता था और जो आम नागरिक जिसकी वोट नहीं भी बनी थी ना, और जिन्होंने दूसरी पार्टियों के जो समर्थक थे, उन सबको भी जो है ना इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना दीपेंद्र के साथ गलत हुआ। तो इस बार जो है वो पिछली बार का जो उनके अनुभव उन्होंने रहा, तो उन सब ने मन बना लिया था कि इस बार जो है दीपेंद्र को कोसली से हारने नहीं देंगे। उन्होंने ये मन बना लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई भी बैठे हैं। कैसा फील हो रहा है इतने लाडू? ये तो पत्रकार महोदय आपके सामने, आप भी बधाई के पात्र हो और मिठाई खाए। ये तो खुशी के आपके सामने है। ये जनता जनार्दन आपके सारे पार्षद, पूर्व पार्षद, प्रधान सारे हमारे बीच सोचा था प्रधान जी 3.5 लाख का सोचा था? नहीं, इतना नहीं सोचा था। जो जनता ने भाई दीपेंद्र पे, कांग्रेस पार्टी पे जो विश्वास जता के इतनी भारी मतों से रिकॉर्ड हरियाणा में जीत दिलाई है। लगातार हम सोच रहे थे शहरों से दीपेंद्र पीछे रह सकते हैं, उसके बारे में नहीं, शहर में भी अपनी लोकल बॉडी है। ये भरम था। हम झज्जर का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा। झज्जर लोकल एरिया है, ये बीजेपी वालों ने भरम फैला रखा था। वो जो आपकी बार दीपेंद्र डोर टू डोर गए थे, सभी दुकानों में गए थे,
उन्होंने हर दुकानदार को अपना भाई समझ के उसकी सुख दुख 10 मिनट में अपने आप दीपेंद्र ने जाने की नहीं कही। उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि भाई साहब बहुत लेट हो गए और भी भाई बाहर खड़े हैं। इतना उन्होंने जोश दिखाया कि दीपेंद्र गदगद हो गया। उन्होंने उसका नतीजा भी दिया। ये नहीं कि भाई दुकानदार ने झूठ बोला कि भाई दीपेंद्र है हाथ जोड़ लिया, मारा फॉर्मेलिटी नहीं करी। उन्होंने हाथ साथ है, सभी साथ है, उन्होंने तन मन धन से मदद किया और ये आपके आगे प्रणाम। बिल्कुल भाई साहब। शीतल भाई बैठे हैं। शीतल भाई, शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ रोहतक लोकसभा और सीट से आती दिख रही थी, लेकिन लहर इतनी जबरदस्त थी दीपेंद्र की और कांग्रेस पार्टी की कि मतलब ऐसा लग रहा था कि 7 सीटों पे टक्कर बन गई थी शुरुआत में, लेकिन 5 सीटें फिर भी कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी। क्या कहोगे इस बारे में? भाई साहब, ये खुशी की बात है कि 5 सीट 52 हल्कों में हम जीत रहे हैं, 5 सीट लोकसभा की जीत रहे हैं। जीतनी चाहिए थी 7। कोई थोड़ा सा मार्जिन, कहीं किसी की गलती या कोई कमी रहेगी जो 7 सीटें नहीं जीत पाए। दोपहर तक तो राजबब्बर ने पसीने लगा दिए थे भाई साहब। तो भाई साहब आए रहे थे, तो कोई शक सुबह की बात ही नहीं है। 2:30 बजे सुशील गुप्ता ने भी पसीने ले रखे थे। हाँ, सुशील गुप्ता जी भी किसी कारणों से हार गए, थोड़े बहुत मार्जिन से, और कई बार हार जीत चलती है, जो लड़ेगा वो हारेगा भी। शीतल भाई 52 हल्के जीते यहाँ, क्या लगा विधानसभा में कितने? 85 85 100 का 100 85 लिख के देता हूँ, कोई भाई शर्त लगा लियो। कैसी पार मत कहियो न पार देखो, हम कभी पार नहीं कहते, हम 85 कहते 85 जीतेंगे। सुपड़ा साहब ना फिर जनता जीएसटी काटे है ना, जीएसटी नहीं कटवाओगे जी, हम व्यापारी है, जीएसटी दिल से देंगे, ईमानदारी से। मोदी साहब ने 400 पार का नारा दिया, जीएसटी काट के 294 आया, 290 आई है। भाई उनका बेईमानी का जब कट गया, हम तो भर के देंगे पहले, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी भरनी है आदमी, इंक्लूडिंग जीएसटी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, क्या लग रहा है भाई? भाई साहब, ये जीत मेरे हिसाब से काम की जीत है, काम की जीत है, जनता की जीत है। जनता की जीत है। जनता ने पूरी मतलब वोट से चोट किए थे अपने समय में। अब जो शहर का हाल है वो देखो, आप किसी चौक से ढंग से निकल नहीं सकते, हर चौक टूटा हमें आने में 15-20 मिनट लगे इसी चौक पे। तो मेरे हिसाब से ये जीत काम की जीत है। जनता ने काम को वोट दिया है और शहर की जो शहर का हाल देखते हुए जो विचार है वो बदले। जिस तरीके से भाई साहब युवा जो हैं वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा देख रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल देखना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं और सबका फेवरेट है। कल दीपेंद्र भाई इमोशनल भी हो गए थे, देखा होगा आपने वीडियो। जी जी बिल्कुल, उनको देख के हम भी इमोशनल हो गए। युवाओं ने पूरा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से। तो लग रहा है आपको? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी युवा भाई, क्या हाल है भाई? राम राम। ठीक ठाक, बधाई हो। कैसे हो भाई? बड़ी मेहनत करी, आपको 8-8 घंटे की शिफ्ट देकर नरोड़ा चौकसी करना और लगातार जो है भाई क्लियर रहे हैं, बहुत मेहनत करी है। सनी भाई क्या कहना चाहोगे? सभी वरिष्ठ साथियों ने मेहनत की। खुद हमारे जो नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश भर में, न केवल रोहतक लोकसभा में, लगातार उन्होंने मेहनत, उनकी मेहनत रंग भी लाई और जिस तरह से परिणाम आए हैं उससे साफ जाहिर है कि जिस तरह के हथकंडे बीजेपी ने अपनाए थे जात धर्म के नाम के, उस सभी हथकंडों पर जनता ने ये साबित कर दिया कि इस प्रदेश में भाईचारा जैसे पहले कायम था छत्तीस बिरादरी का, वो भाईचारा कितनी सीट? विधानसभा में जिस तरह से हमारे बड़े भाई शीतल ने बताया कि ज्यादा कुछ नहीं, 85 ऊपर नीचे कुछ नहीं, पार हम झूठी बात करेंगे नहीं। 85 हाँ, और ये होगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत धन्यवाद और युवा साथी हैं भाई के थे ना कति दिन दिल के ऊपर दीपेंद्र दिखाओ भाई, दिल से दीपेंद्र भाई साहब, पूरी रोहतक लोकसभा के दिल में दीपेंद्र और हरियाणा के दिल में भी दीपेंद्र है। मतलब यो एक मिसाल पेश करी है, जिस तरीके से बदलाव देखा है, जिस तरीके से एक बच्चा दीपेंद्र बनकर लड़ा है, कहाँ तक लाया इतना साहब, भाजपा ने सिर्फ एक ही राजनीति कर रखी है, जात पात और धर्म की। वो उस चीज से ऊपर उठकर भाईचारे, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने जो वोट दी अब की बार दीपेंद्र भाई साहब के विकास के लिए जो वोट दी है ना, वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे मतदाता इस चीज के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा एमपी साहब के ऊपर विश्वास किया और जात पात की जहर की राजनीति घोलने वाली भाजपा को हराने का काम किया। और जिस श्री राम भगवान को वो अपना नाम लेकर वोट मांग रहे थे अयोध्या से, वहीं से बीजेपी को उन्होंने हराने का भी काम किया। वहां के लोगों ने, श्री राम जी भगवान सबके हैं, वो सब क्या रहते थे। हरियाणा में तो राम राम से पहले कोई शब्द शुरू नहीं होता। राम जी ने साबित किया कि मेरे नाम से वोट मत मांगो, श्री राम जी ने ये कहा कर्म करो, जैसे श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा। बात और हुई ना, जित राम जी हैं अयोध्या की सीट हार गए। हाँ, हार गए ना, हम कहने लग रहे हैं वहां पे बीजेपी को हरा दिया ना लोगों ने। तो श्री राम जी, आपने देखा होगा इस बीजेपी में इतना घमंड आ गया था, जब श्री राम मंदिर का निर्माण होना था तो मोदी जी एक बच्चे के रूप में राम जी भगवान की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। मतलब मोदी बड़ा था, भगवान छोटे थे, भगवान ने दिखा दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत धन्यवाद। युवा साथी भी है, कौशले के ऊपर 2 शब्द चाहूंगा। कौशली के ऊपर नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत पूरी छत्तीस बिरादरी की जीत है, उनकी शराफत की जीत है, उनके कामों की जीत है। पूरे रोहतक लोकसभा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ने बता दिया कि
आने वाले समय में मोहब्बत की दुकान चलेगी, झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी, और जो राहुल गांधी जी का क्रांतिकारी मैनिफेस्टो था उसको पूरा प्यार और समर्थन भारतवर्ष ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। हाँ जी भाई जी, कसुत्ते लड्डू कैसा लग रहा है भाई साहब? लड्डू डर रहे हैं। कैसा माहौल है, कैसा मन चल रहा है? जबरदस्त। काल तो दिवाली बनने लग रही है। बिल्कुल, कल से ही कैसा फील हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत इन लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने जुमलेबाजों से, झूठों से जो जनता ने पीछा छोड़ाया है, ये बहुत सराहनीय कार्य। लोकतंत्र की जीत हुई है मतलब। बिल्कुल पक्का, ये तो लोकतंत्र खतरे में था पूरा। कोसली के लिए तो सब कोसली से जो जीत हुई है, ये रोहतक लोकसभा में सबसे बढ़िया काम कोसली वालों ने किया। जो 75,000 कमाल की कर हार थी वो जीत में बदली है। 2 वोटों से बदली है। विक्ट्री का निशान, प्लस 2 वोट वोट नहीं, वो विक्ट्री का निशान। विक्ट्री का निशान बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। झज्जर में इतनी बढ़िया लीड मिली थी, आप झज्जर में रह रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। झज्जर से आप पिछली बार सिर्फ 4,500 वोटों से आगे थे दीपेंद्र, अब की बार जो है वो 45,000 क्रॉस कर दिया है। तो मतलब बहुत सभी 36 बिरादरियां इन्होंने काम किया दीपेंद्र जी ने। ये कोई मतभेद नहीं करता, सबको साथ लेके चलता है जी, इसलिए सभी ने इसके साथ निभाया और अच्छा और देगा और अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। भाई साहब, तो खाने पीने का प्रोग्राम चलता रहेगा, तो भाई लड्डू भी दिखाते रहिए। हम भाई साहब बोलेंगे एक बार लड्डू भी दिखाते रहो भाई। इतने शब्द बोल लिए, कोई शब्द नहीं रहा। मैं दुआ करूंगा भगवान हरियाणा में दीपेंद्र जैसे आदमी भेजे, दीपेंद्र सीएम बनाए, दीपेंद्र सीएम बनाए, हम दीपेंद्र के साथ। बहुत मेहनत भाई, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। बहुत ज्यादा मेहनत है भाई। मेहनत सभी वर्करों ने करी, हमारे स्थानीय नेताओं ने करी। मारते ज्यादा मेहनत के मूड में जनता बैठी थी, जनता ने हमारे से ज्यादा मेहनत करी है भाई। दीपेंद्र के ढोल बोटा के ठोक के गए, जनता ने पूरी बड़ास निकाली है। पूरी बड़ास निकाली है जनता ने। पिछले 5 साल में बस यो तालमेल बैठाया कि दीपेंद्र हुड्डा क्या था और यो जो आ गया, यो क्या आ गया। तो इसको निकालने के लिए जनता ने जितनी हमारी उम्मीद थी उससे ज्यादा वोटों से दीपेंद्र भाई का ढोल भर ढोल बजे। मैं कुलदीप जी से एक बात कह रहा था, इनकी नोट लग रही है। हाँ, हाँ। मैं सोचा बादली वाला गाना लेकर जाऊंगा मैं, जजरे वाले ने सोचा मैं ज्यादा लियो, बेरी वाले मतलब ओढ़ मोड़ लगे हैं। हाँ, देखो 2000 का आगे पीछे रहा है, 1-2 हजार का आगे पाछा रहा है, लेकिन इस तरह एक बात जरूर साबित होगी कि बेरियाड़ा ने भी, बादलियाड़ा ने भी, झज्जर वाला ने भी, बादरगढ़ वाला ने भी, मैमाड़ा ने भी मेहनत सब ने करी है, कंटिन्यू मेहनत करी है। और भाई दीपेंद्र हुड्डा की शराफत और ईमानदारी के ऊपर जनता और विक्ट्री दी है कोसली ने। देखो कोसली हल्का ने इस बार, पिछली बार की जो गलती होगी थी, कोई भी कारण थी वो होगी थी, लेकिन जो बीजेपी ने अग्निवीर योजना दी, क्योंकि कोसली क्षेत्र से सबसे ज्यादा बच्चे फौज में जाते हैं, और अग्निवीर योजना करके कोसली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम, उसका पूरा बदला युवाओं ने लिया। उसका पूरा बदला युवाओं ने लिया। क्योंकि कोई भी आदमी है ना, पीठ पे तो लात खा सकता है, पेट पे लात नहीं खा सकता। और वो भी जब वो देशभक्ति की सूरत में चल रहे हो। कोसली हल्का तो बड़ा देशभक्त हल्का है, उनने अपने साथ सरकार है। क्या लग रहा है अब? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, निसंदेह बनेगी। आप देखते जाओ 1-2 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन। हरियाणा की सरकार भी वेंटिलेटर पे है। हरियाणा की सरकार वेंटिलेटर पे है। बाकी आप इसने छेड़ा कौन है, इसने चलन दो। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जाएगी। बहुत बढ़िया जी, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेहनत रंग लाई, मेहनत रंग बच्चा दीपेंद्र बना, रंग क्या लाइए लगाओ, सब कुछ हिला दिया। ऐसा लग रहा है कि वो वसूल हो गया है। जो टीम हम निगरानी के लिए वहाँ बैठी थी, उन्होंने एक आकलन किया था। मैक्सिमम हमारा भी आकलन था, जो कि 42 टीम के साथियों की एक टीम बनाई थी। 1.5 लाख का था, 1.5 का नहीं, 2,48,000 का। वो उसने निकाली थी हमने 60% अगर ओवरऑल जज्जर वो देती है तो 2,48,900 समथिंग की होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा आम जनता ने ये दिखा दिया भाई ये तुम्हारा आकलन। शुरुआत में जैसा लग रहा था अरविंद शर्मा के प्रति जनता का जो है बहुत बुरी तरीके से रोष था, लेकिन लग रहा था कि भाई टक्कर बहुत अच्छी है और दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था प्रधान साहब की 3-3.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। टक्कर वो बीजेपी वाले जो अपने आप भी मान रहे थे कि तुम्हारी जो पिछली बार की तरह है भाईचारे को बिगाड़ने का, जात पात का इलेक्शन बना देंगे, तुम बैठे बैठे वैसे ही जीत जाओगे। लेकिन अब की बार जो है जनता ने मन बना लिया था कि हम बहकावे में ना आके काम करने वाले को वोट देंगे, जो जनता के पब्लिक के दुख सुख में काम आता है, प्रदेश के विकास की सोचता है, हल्के के विकास की सोचता है, लोगों की आवाज उठाता है, हम उसके साथ। जनता जनार्दन अब की बार बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ये बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। सीट 70। जिस तरीके से 52 सीट अपनी जो है वो जीती है कांग्रेस, 52 हल्कों से जीती है कांग्रेस। उस हिसाब से क्या लग रहा है कितने कहाँ तक? पिछली बार 10 की 10 सीटें लोकसभा में जो है बीजेपी को गई थी और 75 पार का नारा था, 40 पर रुक गए थे। और यहाँ तक कि कुछ टीवी चैनलों ने तो
85-87 भी दिखा दी थी, फिर भी 31 सीट आई, तो 5 सीटा से हमारी पोल की बात करी आपने। एग्जिट पोल वाले तो अब की बार वो रो रहे थे। एग्जिट पोल वाले आपने देखे गुप्ता साहब की वीडियो, पिछली जो एग्जिट पोल आई थी इनके ने जो, उसकी पोल खुल गई, बुरी तरीके से। एग्जिट पोल में तो 350 से भी ऊपर सीट दिखा रहे थे। देखो मीडिया भी इन्होंने खरीद रखा है और इन्होंने झूठे वादे कर करके लोगों को गुमराह कर रखा है और अब की बार जनता शानी हो गई है। जो दीपेंद्र हुड्डा ने काम कराया पिछली सरकार में, झज्जर का विकास वहीं का वहीं पड़ा है, झज्जर बढ़ने नहीं दिया इन्होंने। बीजेपी यहाँ तक आए पहुंची नहीं और जनता उसका बदला लिया, जनता ने बदलाव किया और तानाशाही राज को खत्म किया और ये बहुत अच्छा होया कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में आए और हमारे झज्जर का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। इस बार के जो इलेक्शन थे वो थोड़ा सा अलग मूड था, मोदी वर्सेस जनता का मूड था। जनता जो, मैं रोहतक की बात करूंगा, रोहतक की जनता, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर माता बहन दीपेंद्र बनकर लड़ने लग रही थी। उसका जीता जाता सबूत हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो जीत दर्ज करी है वो रोहतक में जो दीपेंद्र हुड्डा ने जीत दर्ज करी है, 3.5 लाख वोटर थे और झज्जर का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। झज्जर के जितने भी कार्यकर्ता और कर्मठ साथी हैं, जो दीपेंद्र टीम के जो है सदस्य हैं, वो सारे के सारे कल तक दिवाली मनाने लग रहे हैं। मेरे साथ है हितेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जनता के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर कितनी जबरदस्त खुशी है। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये जीत, क्योंकि लगातार उन्होंने सिर्फ मेहनत की, फल की चिंता नहीं की और फल जो है वो आपने देखा कितना जबरदस्त तरीके से एक तरफा जीत के साथ दीपेंद्र हुड्डा 3.5 लाख वोटों से रोहतक लोकसभा जो हॉट सीट थी हमारी पूरे भारत की, वहां से जीत के निकले हैं और पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के साथ प्लस वहां से बहुमत लेके निकली है। और जिस तरीके से कह रहे हैं कार्यकर्ता की विधानसभा चुनाव के अंदर भी 85 सीटों पे, क्योंकि 52 हलकों से कांग्रेस पार्टी यहां से जीती है, तो जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि 85 सीटों से विक्की भाई 85 सीटों का जो है वो दे दिया आंकलन। 85 सीटों से अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक तरफा लहर चली थी और जिस तरीके से शुरू में लगा था कि सिर्फ एक सीट निकलेगी रोहतक की, उसके बाद जो पासा पलटा और वो जबरदस्त टक्कर देते हुए जो 5 सीट आ रहे हैं उनमें तो सिर्फ 1 या 2 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। मुद्दा ये बड़ा है, लगातार चलता रहेगा, लेकिन जहां जहां भी जश्न का माहौल है हम पहुंचाएंगे, अपने दर्शक लेकर आवेंगे, लगातार आपको दिखाते रहेंगे, देते रहेंगे भाई। एक काम तुम भी करते, आप भी अपनी खुशी कमेंट्स के जरिए जरूर जाहिर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स पर भाई मैं एक बात जरूर कहूंगा, फिर तक कमेंट सुथरे करे अपने जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए हमारे साथ। सब राम राम भाई।